रुख करते हैं बजिंग स्टॉक्स का, जहाँ पे खबरें बहुत सारी हैं और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने सवाल भी भेजे हुए हैं। उनमें से कुछ कंपनियां हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में हो, तो ध्यान से देखिए कि उन शेयरों में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि खबर हम बताएंगे और उसका विश्लेषण करने के लिए संतोष जी आपको ये बताएंगे कि आपकी वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर आपके पास हैं तो फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहली कंपनी लेकर के आइए, मझगांव डॉकयार्ड जो है, यहाँ पर इस पर जस्ट गौतम जी ने भी सवाल किया हुआ है कि क्या इस लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर शानदार मूव देखने को मिल रहा है, और मूव देखने को मिल रहा है क्योंकि अमेरिकी सरकार के साथ इन्होंने एक वहाँ की कंपनी है उसके के साथ एक करार किया है, और ये करार जो हुआ है वो शिप रिपेयरिंग के लिए किया हुआ है। और ये अपने आप में एक अनोखी कंपनी होगी जिसका अमेरिका के साथ इस तरह का करार है, और इस करार के तहत अमेरिका की जो नेवी है उसके शिप को रिपेयर करेगी कंपनी जो है, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज शानदार मूव। खैर इस खबर के अलावा भी हम देख रहे हैं कि कई सारे ऑर्डर की खबरें हाल फिलहाल में काफ़ी देखने को मिली। तो 10% की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी, अभी भी 8-9% ऊपर है। 6 महीने में 200% का रिटर्न दिया है, एक साल में 400% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। एक महीने में 25%, 6 महीने में 200%, एक साल में 400%। अभी भी लोग पूछ रहे हैं सर कि क्या इन लेवल्स पर भी खरीदना चाहिए। अब इतनी सारी रैली के बाद एक साल में 400% हो जाए, शेयर 4 गुना हो गया। आप क्या सलाह देंगे मझगांव डॉक पे? मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज इसको भी अवॉइड करें, क्योंकि बहुत बड़ी रैली और बहुत बड़ा गेन ऑलरेडी आ चुका है। स्टॉक थोड़ा हेड ऑफ द फंडामेंटल्स आ चुका है। डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ जो डिफेंस सेक्टर में है, आइदर इंडिजिनियसली ऑर्डर हैं या अब इनको यूएस से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें है। लेकिन प्राइस भी बन चुका है। हमेशा प्राइस सेंसिटिव होना चाहिए। मोमेंटम अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इज अ डिफरेंट थिंग कि आपको स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेड करिए। लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद चांसेस, बहुत फेयर चांसेस होते हैं कि अगर कहीं भी स्टॉक करेक्शन में जाता है, बहुत दिनों बाद फिर भाव आएंगे वो। तो मुझे लगता है कि इस जगह पे आपको बाय एंड लार्ज अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग ना करें सर, ये आपके लिए गौतम जी सलाह है। जिनके पास हैं वो चलिए ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं कि अभी न्यूज़ फ्लो बना हुआ है, तो अपना नुकसान आप किस तरीके से ट्रेल करते हैं, धीरे धीरे करके अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर ले जाइए। फ्रेश बाइंग ना कीजिए, ट्रैप हो सकते हैं। चलिए अगला जो है कंपनी लेकर के आते हैं, और वो है लैंडमार्क कार्स को लेकर के। लैंडमार्क कार्स पे खबर ये है कि कंपनी ने, अब तक कंपनी का करार मर्सिडीज़ के साथ ही था, लेकिन अब जो है खबर आई है कंपनी ने एम के साथ एक करार किया है, और करार पश्चिम बंगाल के हावड़ा में डीलरशिप खोलेगी कंपनी जो है। और वो डीलरशिप के तहत वो आफ्टर सेल्स और बिक्री दोनों के लिए जो है ये सर्विसेज सेवाएं जो है अपनी देगी। और इस खबर के चलते आज जो है कंपनी के शेयर में शानदार मूव देखने को मिल रहा है। हम सुबह देख रहे थे करीब 6% 7% के आसपास की तेज़ी थी, और अब हम देख रहे हैं करीब 9.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। लैंडमार्क कार्स सर, आपकी क्या सलाह रहेगी? आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, 793 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। अभी और रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि शायद रैली और कंटिन्यू हो, क्योंकि कंपनी लगातार अपने जो है एसेट को बिल्ड कर रही है, ग्रोथ एसेट्स को। जिसके कारण की लग रहा है कि इसमें और गेन आने वाले टाइम पे हो सकते हैं। एटलीस्ट 10 to 15% के गेन और होने के चांसेस काफ़ी बन रहे हैं यहाँ पर। तो हो सकता है कि मोमेंटम, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मोमेंटम जरूर इस स्टॉक में है और फर्दर भी रह सकता है। हम्म, तो यहाँ पर अभी और तेज़ी की संभावनाएं हैं, यहाँ पर और तेज़ी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, और वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है, और यहाँ पर कंपनी ने अमेरिका की कंपनी ट्रू विस्टा के साथ एक समझौता किया है। और ट्रू विस्टा के आपको बता दें कि ट्रू विस्टा जो है वहाँ पर जो ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं साउथ कैलिफोर्निया के रूरल इलाके में, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ का, वहाँ पर जो है वो वाईफाई की सेवाएं और ब्रॉडबैंड सेवाएं देगी, और उसको सपोर्ट देगी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। तो ये उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी कंपनी। और इस करार के बाद हम देख रहे हैं कि आज जो है बढ़त देखने को मिल रही है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में। हालांकि शुरू में हम देख रहे थे कि 2% से ज़्यादा की तेज़ी थी, ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है शेयर, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि 1.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है आज इंट्राडे के में। लेकिन पिछले एक महीने में करीब हमने देखा 11 साढ़े 11% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है, और हालांकि पिछले 6 महीनों में जो है काफ़ी सुस्ती देखने को मिली है, और आधे % के आसपास ही नेगेटिव रिटर्न दिया है। सर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी अभी क्या करना चाहिए सर? अब एक नई खबर आई है, क्या उसके चलते ये जो है जो एक सीमित दायरे में है अपना दायरा तोड़ के निकल पाएगी? मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो है ग्रीन लाइट दिखती है, थोड़ी सी लाइट इन द टनल।
और हो सकता है कि स्टॉक में जो है एटलीस्ट अभी एक कंसोलिडेशन में है, 190 रुपये तक जाए, 90 92, और उसके बाद अगर चलता है तो इस स्टॉक में मतलब 250 रुपये तक की जाने की क्षमता है। धीरे धीरे फंडामेंटल जो कि इसके काफी वोलेटाइल हो गए थे पहले, कंपनी ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन में और इंडिया में सबसे बड़ी ऑप्टिकल फाइबर की कंपनी है, और ट्रांसमिशन में भी है, और जैसे न्यूज़ में आप बता रहे हो, मुझे लगता है कि इसमें भी अभी स्कोप है, एटलीस्ट 250 रुपये तक जाएंगे, लेकिन 190 92 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे चार्ट के लिहाज से, और वहां ब्रेकआउट होगा और फिर जो है तब 250 रुपये उसके बाद जा सकता है स्टॉक। ब्रेकआउट के लिए 190 192 का लेवल है, उस पर आप लोग फोकस कीजिए। अगर वो क्रॉस होता है तो फिर यहाँ पर अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए और वो है कोचिन शिपयार्ड। ये मतलब दो तीन कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने मतलब तहलका मचा के रखा हुआ है, जिसका एक तो हम देख रहे हैं कि मझगांव की बात कर रहे थे, अब कोचिन शिपयार्ड की बात कर लीजिए। अब यहाँ पे खबर ये आई है, कल कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि इनको भारतीय नेवी से कंपनी को 6 मिसाइल वेसल्स बनाने के लिए ऑर्डर मिला है, और कंपनी की जो 2023 की ऑर्डर बुक है वो काफ़ी बढ़िया है। ये सालाना रिपोर्ट कंपनी ने कल प्रस्तुत की और उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया। हम सारी चीज़ें तो हम मेंशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव बातें कंपनी की तरफ से बताई गई। साथ ही कंपनी जो है एक नीदरलैंड की कंपनी आईएससी के साथ मिलकर के ड्रेजिंग का एक बड़ा ऑर्डर मिला है भारत के अंदर ही। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके चलते जो है यहाँ पर लगातार अप मूव बना हुआ है। इस शेयर में भी 5 कारोबारी सत्र में 35%, एक महीने में 85% और एक साल में 211% का रिटर्न। अब देखिए क्या शानदार मूव कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिला है। तो ये दो तीन कंपनियां तो ऐसी हैं सर, मझगांव हुआ, कोचिन शिपयार्ड हुई, इसके अलावा रेलवे में कुछ एक कंपनियां ऐसी रहीं, यहाँ शानदार मूव देखने को मिले हैं। अब इस पे क्या करना चाहिए सर? कोचिन शिपयार्ड पे और ज़्यादा अपसाइड की संभावना है। जो फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जो लोग ले चुके हैं, जिनके पास अभी मौजूदा स्तर पर पोर्टफोलियो में मौजूद है कोचिन शिपयार्ड, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, अगर आप लेने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि अवॉइड ही करिए, क्योंकि ये कंपनी भी ज़्यादा मतलब कह लें कि वैल्यूएशंस के लिहाज से अगर देखें तो 50 के आसपास के मल्टीपल्स, पी मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रही है कंपनी। और इस मल्टीपल पर जाकर लेने का मतलब है कि आप काफ़ी बड़ा रिस्क कैरी करोगे। अवॉइड करो, क्योंकि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ऑलरेडी इन प्लेस है, स्टॉक बढ़ चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये राइट टाइम होगा कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट का समय ऐसे स्टॉक में मुझे लगता है कि निकल चुका है। अपॉर्चुनिटी साइज डेफिनेटली काफी बड़ी है, लेकिन लेट द स्टॉक कंसोलिडेट, थोड़ा करने दें, न्यूज आने दें, और थोड़ा जो है करेक्ट होने दें स्टॉक को, तभी इसमें निवेश करें। इन स्तरों पे मुझे लगता है कि आप बाय एंड लार्ज अवॉइड करें। आपने अगर ले रखा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से 7 to 8% का एक स्टॉप लॉस बना के बने रह सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए राय है। उधर कुंतल देनरे जी कह रहे हैं सर बीएससी स्टॉक के बारे में बताइए। सर आपका सवाल मेरी नज़रों में आ गया है, बस ये बजेंगे स्टॉक का सेगमेंट खत्म हो फिर आपके सवाल पर चर्चा कर लेंगे। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वो है शोभा डेवलपर्स को लेकर के। शोभा डेवलपर्स में ऐसा सर कोई आज की खबर नहीं है, लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की यहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कंपनी के ऊपर बाय रेटिंग दी है और कंपनी को इस पूरे सेक्टर में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, और उनका ये मानना है कि 2023 से 2025 के वित्त वर्ष में 11.5% की जो है CAGR की ग्रोथ की उम्मीद उन्होंने जताई है रेजिडेंशियल के लिए। FY24 की जो दूसरी छमाही होगी उसमें उनको लगता है फेस्टिवल सीजन में कई नए प्रोजेक्ट होंगे और अच्छी बिक्री देखने को मिल सकती है। और उन्होंने जो हाई रेट जो ब्याज दरें चल रही हैं उसको भी काफ़ी हद तक फैक्टर इन किया है, और उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर ख़रीदारी की राय दी है। ओवरऑल रियल्टी पैक पे आपकी राय क्या होगी, और ख़ास तौर से शोभा डेवलपर्स पे? आज हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में करीब करीब 7% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जो भाव देखने को मिल रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। 698 के आसपास अभी चल रहा है और 7% उस समय था, अब 14%, 13.5% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। ये भी शेयर एक महीने में 20%, पिछले 6 महीने में हालांकि 20-22% ही रहा है, और पिछले एक साल में तो खैर सुस्ती रही है। यहाँ पर 2% 3% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। रियल्टी पैक को लेकर के क्या राय रहेगी और आपके पसंदीदा रियल्टी शेयर कौन से होंगे? देखिए, रियलिटी अगर आप देखेंगे पूरा पैक तो काफी जो है हैपनिंग स्पेस है, जहां पर कि पैसे बन सकते हैं ऐसा लगता है अभी भी। केवल जो हेडविंड दिखती है वो इन्फ्लेशन को लेकर है, और इन्फ्लेशन के कारण अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा और हार्डन होते हैं, जो कि थोड़ा अनलाइकली है इंडियन सिनेरियो में, हो सकता है कि जो रेट घटेंगे वो थोड़ा लैग हो,
हो सकता है 6 महीने बाद रेट घटें। तो ये एक हेडविंड है इनके लिए कि अगर कहीं समझिए कि स्टील के दाम या फिर लोहे सरिये के दाम या सीमेंट के दाम अगर बढ़ते हैं तो इसके लिए थोड़ा रिस्क होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बढ़ जाएंगे। ओवरऑल जिस तरह से मुझे दिख रहा है कि रियलिटी पैक में मेरा जो ध्यान है उसमें डीएलएफ, ओबेरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज स्टेट, ये सारी कंपनियां अच्छी करेंगी। शोभा को मैं बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता, लेकिन हाल फिलहाल एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी एचडीएफसी सिक्योरिटीज की, जिसमें वो 1,000 रुपए से ऊपर का टारगेट दे रहे हैं, बट आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट रिपोर्ट, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, इसमें दिख रहा है कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट दिखा 650 रुपए के पास, और स्टॉक में अच्छी तेजी है। मुझे लगता है कि गिवन द लॉन्ग टर्म जो भी फंडामेंटल्स हैं, उस लिहाज से स्टॉक जरूर बढ़ना चाहिए। ठीक। और इस बीच जब जरा अगली कंपनी लेकर के आइए, और वो है एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो। दिग्गज कंपनियों पे जो है अब हम देख रहे हैं काफ़ी सारी खबरें भी आ रही हैं। उसमें एल&टी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है सर, $400 करोड़ का। सऊदी अरामको से एक कंपनी को ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर जो है वो जफरा गैस डेवलपमेंट के लिए, जो उसके जफरा गैस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर मिला है। वहाँ पर एक नया गैस प्लांट भी लगाएगी कंपनी। नए ऑर्डर के बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने लक्ष्य बढ़ाया है, वो चाहे मॉर्गन स्टैनले हो, सिटी हो, इन सब की तरफ से जो है, सीएलएसए हो। सीएलएसए ने 3240, सिटी ने 3175 रुपए के लक्ष्य के साथ जो है बाई की रेटिंग यहाँ पर दी है। मॉर्गन स्टैनले की तरफ से 3200 का लक्ष्य आया है। आज सुबह से ही खबर हम खबर के बाद मजबूती देखने को मिल रही थी। हालांकि अब ऊपर की उस तरह से तो थोड़ा नीचे आया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सर लगातार खबरों में बना हुआ है। अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, नो डाउट, लेकिन इतनी खबरें कि अब फिर से 2% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए सर? शानदार मूव में है, और इतनी दिग्गज कंपनी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और बायबैक की भी खबर आई थी, उसके बाद भी हमने एक शानदार मूव देखने को मिला था। पहले इस तरह का मूव एल&टी के अंदर शार्प मूव नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है। आपकी राय क्या रहेगी? पिछले 6 महीने में 33-34% का रिटर्न दिया है। मुझे लग रहा है कि देखिए, आपको लेना तो नहीं चाहिए इन स्तरों पे, लेकिन हाँ जरूर रडार में रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके ऑर्डर ऑर्डर बुक स्वेल हो रहे हैं। दूसरी चीज, जो ग्रीन हाइड्रोजन पे कंपनी काम करने की बात कह रही है, जो कि एक फ्यूचर काफी बड़ा पोटेंशियल हो सकता है कंपनी के लिए, तो वो एक बड़ी चीज होगी, क्योंकि ऑल्टरनेट एनर्जी पे काफी बड़ा फोकस इंडिया में है, और काफी कंपनियां इसमें जद्दोजहद कर रही हैं। और जो कंपनी अच्छा कर लेगी इसमें, वो उतना बड़ा लार्जर पाई लेके जा सकती है। और रिलायंस जैसी कंपनी, दिग्गज कंपनी, भी इसमें काफी जद्दोजहद कर रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि ये स्पेस में आपको रहना तो चाहिए ही, लेकिन इन स्तरों पे जाकर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको शायद जो है रिटर्न उतने अच्छे ना मिले। वेट कर लें, अगर करेक्शन होता है किसी भी तरह से, तो करेक्शन में लें, और यहाँ से एटलीस्ट 10 to 15% करेक्शन का वेट जरूर करना चाहिए। चलिए 8-10% नीचे आ जाए तब अपने पोर्टफोलियो में ले, क्योंकि काफ़ी चल चुका है शेयर, तो अब तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के लिहाज से जो है रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए अब इस बीच अगली कंपनी लेकर के आइए जरा, और यहाँ पर भी कुछ एक खबरें निकल कर के आई हैं। और ये खबर निकल कर के आई है बिरला कॉर्पोरेशन को लेकर के, और कंपनी की ने कहा है कि FY25 तक कंपनी अब अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके 2.5 करोड़ टन करेगी। और आपको बता दें कि अभी जो है FY26 तक, माफ़ कीजिएगा, और ये अभी मौजूदा क्षमता इसकी करीब 2 करोड़ टन के आसपास है। इसको बढ़ा करके 2.5 करोड़ टन करने की योजना है कंपनी की। और मध्य प्रदेश के अंदर एक नया यूनिट लगाएगी कंपनी, और महाराष्ट्र में जो इनका प्लांट है उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाने करके ये लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। और अभी आज हम देख रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर में जो है वो 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी सुबह। अभी भी 3.5-4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सर क्या सलाह रहेगी? बिरला कॉर्पोरेशन पिछले 6 महीने में 44% के आसपास का मूव रहा है। अभी क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी तरफ से? देखिए, मेरी तरफ से ये स्ट्रैटेजी है कि अगर आपके पास, आप होल्ड करते हैं कंपनी को, तो एक स्टॉप लॉस लगाएं प्रोटेक्टिव 1230 के नीचे का। अगर वहाँ क्लोजिंग आती है, आपको निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर इनके अर्निंग्स को देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो जितने भी सीमेंट कंपनियां थी, उनके फूल कॉस्ट जो है वो एक सब्सटैंशियल फूल कॉस्ट होता है इनके पीएनएल में, और वो काफ़ी बढ़ चुका था, जिसके कारण की अर्निंग वोलेटिलिटी इसमें देखने को मिली है। मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़, आपने स्टॉप लॉस लगाएं। एक ब्रेकआउट जैसी चीज़ दिखी है, लेकिन वो दैट टू अगर सस्टेन कर जाए, 1-2 दिन क्लोजिंग हो जाए स्टॉक में 1260 के ऊपर जाकर, जो कि आज अभी ट्रेड हो रहा है,
अगर क्लोज होता है तो आपको हो सकता है कि यहाँ से करीब करीब 300 रुपये और ऊपर के मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग नजरिया ज्यादा इसमें रखना चाहिए देन टू इन्वेस्टमेंट।